नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम डिबेटेबल में। देश में पिछले कुछ दिनों से एक विवाद छिड़ा हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर और कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई और उसके बाद कोर्ट ने ये वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया और वीडियोग्राफी में भी काफी इनिशियल स्टेज पर काफी अड़चन पैदा हुई, लोगों ने काफी नारेबाजी की, लेकिन उसके बाद वीडियोग्राफी हो गई। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पर शिवलिंग मिला है और मुस्लिम पक्ष कहता है कि वो फाउंटेन यानी कि फुवारा है। तो हालांकि अभी कमेटी ने या जो कमिश्नर थे सर्वे के, उन्होंने कोई रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं की है। 17 तारीख का समय था और उसके बाद उन्होंने कोर्ट से 2 दिन का और समय मांगा। अभी तक कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है और उसी के आधार पर जो रिपोर्ट सबमिट होगी कोर्ट बताएगा कि वहां पर क्या मिला है और क्या स्थिति है। हालांकि जहां पर जिसको फाउंटेन या शिवलिंग बताया जा रहा है, वहां पर उस एरिया को सील कर दिया गया है और अभी मस्जिद में सिर्फ 20 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत मिली है। इस विवाद पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना साजिद रशीदी साहब। मौलाना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी, देश में भी जो ज्ञानवापी को लेकर इतना बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। हालांकि अभी उस पे कुछ कोर्ट की तरफ से कोई कुछ बताया नहीं गया है कि उसमें क्या है। और जब से ये शिवलिंग का हिंदू पक्ष का दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, और लेकिन मुसलमान पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पर फाउंटेन यानी कि फव्वारा है। ये जो पूरा विवाद है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसको हमें हिस्टोरिकल पॉइंट से देखना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि बाबरी मस्जिद को लेकर जिस तरह से झूठ फैलाया गया था कि वह मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, लेकिन बाद में एएसआई की खुदाई में भी कुछ बातें हुई। यूपी हाई कोर्ट का फैसला भी आया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम चीजों को नकार कर और अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जमीन जो है रामलला को दे दी। सेम यहाँ भी वही पोजीशन है। ये बाबरी मस्जिद का रिप्ले इसको कह सकते हैं। यहाँ 5 औरतें जाती हैं, वो कहती हैं कि साहब, जहाँ हम साल में एक बार पूजा करते हैं, वहाँ हमें 365 दिन पूजा दिया जाए कि हम 365 दिन पूजा करें। अब ये जो जगह है जहाँ 365 दिन पूजा करने के लिए वो मांग रही थी, याचिका डाली थी, ये जगह मस्जिद की पश्चिमी दीवार से 10 फीट बैरिकेटर के बाहर है, मस्जिद के अंदर नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि इसमें 2-3 पटिशन और डली। एक पटिशन तो इसमें ये डली है जिसमें खसरा नंबर 9130 बताया गया है कि ये रकबा जो है पूरा का पूरा मंदिर का है और मस्जिद भी इसी में आती है। ये भी पटिशन में है। लेकिन इसमें एक कानूनी पहलू ये है कि जिस रकबे का, जिस खसरा नंबर का डिमार्केशन नहीं होता, उसको सूट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता। मगर सेशन कोर्ट ने इसको बाईपास करते हुए उस सूट को कबूल कर लिया। दूसरे फिर एक एप्लीकेशन लगाई गई कि साहब, मस्जिद की जो पश्चिमी दीवार है, इसमें हमें कुछ चिन्ह नजर आ रहे हैं, इसलिए इसकी वीडियोग्राफी की जाए। अब वो पश्चिमी दीवार की वीडियोग्राफी करने के बजाय कुछ जगहों की वीडियोग्राफी की इजाजत सेशन कोर्ट ने दे दी। सेशन कोर्ट की इजाजत पर वहां कुछ लोग पहुंचे और अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। मुसलमानों ने मना किया। ये लोग फिर वापस कोर्ट चले गए। अगले दिन सारा सब जगह की वीडियोग्राफी की इजाजत दे दी गई और ये वीडियोग्राफी हो गई। 2 बातें इसमें अब समझने की। एक तो ये है कि ये लोग कहते हैं कि साहब, ये मस्जिद जो है औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर बनाई, लेकिन हिस्ट्री ये कहती है कि ये मस्जिद औरंगजेब के जमाने की नहीं है। ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से भी पहले की मस्जिद है। जिस टाइम में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर थे, उस टाइम भी ये मस्जिद थी। तो औरंगजेब ने इसको मंदिर तोड़कर कैसे बना दिया? दूसरी एक हिस्टोरिकल पॉइंट इसमें यह भी है कि कुछ लोग हिस्ट्री में ये कहते हैं कि साहब, जिस वक्त राजा मानसिंह के कहने पर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने मंदिर के कुछ हिस्सों पर हमला किया, जो उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ कुछ चीजें हो रही हैं, तो उस वक्त में जो वहां के मुख्य पुजारी थे वो शिवलिंग को लेकर गंगा में कूद गए। तो
अब दो तीन बातें इसमें यह है कि एक तो औरंगजेब के जमाने में ये मस्जिद थी और पहले से मंदिर तोड़कर नहीं बनी। दूसरे, जब शिवलिंग को लेकर जो है वो पुजारी साहब गंगा में कूद गए, तो अब नया शिवलिंग ये यहाँ वजू खाने से कैसे जुड़ गया। तीसरी बात ये है कि देखिए, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अलावा भी बहुत सारी मस्जिदों में हौज होती है वजू करने के लिए, और उसमें फाउंटेन सब में होता है। जहाँ हौज होगी वहां फाउंटेन होगा। लेकिन होता क्या है कि पहले तो उसको खूबसूरत दिखाने के लिए कुछ लोग जो है उस फव्वारे को बाकायदा जारी रखते हैं, उसका मेंटेन। कुछ लोग जो है उसको कुछ दिन चलाते हैं और बाद में वो खराब हो जाता है और बंद हो जाता है। इसकी भी वही पोजीशन है। एक बहुत बड़ी बात मैं ये कहने जा रहा हूँ कि ये लोग मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं कि साहब मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी। मुसलमान इतने बेवकूफ हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद तो बना ली, लेकिन शिवलिंग हौज हौज के अंदर रखा और उसको हिफाजत करते रहे। ये तो बड़ी अजीब बात है, लॉजिक से परे बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब मंदिर तोड़ा होगा आपके बकौल, तो शिवलिंग भी तो टूटा होगा ना। शिवलिंग कहाँ से हौज में पाया जा रहा है? तो ये सारी काल्पनिक कहानियां ये लोग बना रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि सेशन कोर्ट को ये अधिकार है ही नहीं कि इस पर सुनवाई करे, क्योंकि एक तो 1991 का वर्शिप एक्ट है, उसमें बाकायदा कहा गया है कि किसी भी कोर्ट को 1947 से पहले की जो जगहें हैं और जो उस वक्त में जहां जैसी थी वो वैसी ही रहेंगी, और किसी भी अदालत को इसमें सुनवाई सुनवाई का हक नहीं। नंबर एक। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद का फैसला दिया था, तो उस वक्त में उसमें भी इन्होंने इंडोर्स किया था कि भाई आज के बाद में किसी मॉस्क को, किसी मस्जिद को छेड़ा नहीं जाएगा और उस पर कोई सुनवाई और कोई अदालती कार्रवाई नहीं होगी। इन सब के बावजूद, यानी एक्ट की खिलाफ वर्जी, सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी, सेशन कोर्ट ने तमाम चीजों को बाईपास करते हुए ये सारी कार्रवाई कर ली। तो ये सारी चीजें इलीगल है। दूसरे, जो सर्वे कमीशन मुकर्रर हुए थे, एडवोकेट कमीशन जो मुकर्रर हुए थे, उन्होंने क्या किया कि साहब सर्वे होने के बाद उस सर्वे को लीक कर दिया। पहले ही मुसलमान कह रहे थे कि भाई ये आदमी अच्छा नहीं है, इसको हमने देखा हुआ है, इसको हटा दिया जाए, इसके उसमें सर्वे ना कराया जाए, लेकिन सेशन कोर्ट ने माना नहीं। जब सेशन कोर्ट की किरकिरी हुई और वो रिपोर्ट लीक हो गई, तो सेशन कोर्ट ने उसको हटाया और फिर आनन फानन में ये किया कि साहब सर्वे होते ही आनन फानन में उस जगह को सील कर दिया। अब आप देखिए, 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। जब आपने आपने हौज बिल्कुल से पानी जी। हम्म। जब आपने हौज आपने से पानी सही खाली करा कहा, दिया। लेकिन एक रशीदी साहब जी आप जी, पूरा कर लीजिए, चलिए फिर मैं सवाल करूँ। हाँ मैं पूरा कर लूं पहले। जब आपने हौज से पानी खाली करा दिया और वजू करना बंद करा दिया वहां पर, जो नमाज के लिए एक जरूरी हिस्सा है, जरूरी चीज है, वाजिब है नमाज के लिए वजू करना, जब आपने वजू करना वहां बंद करा दिया, तो आप मुझे बताइए कि उसका रिलीजियस कैरेक्टर खत्म हुआ कि नहीं हुआ? ये 1991 वर्शिप एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई कि नहीं हुई? तो ये सेशन कोर्ट जो है सारी चीजें जो है इलीगल कर रहा है, जिसको हम नहीं अच्छा। मानते, ये सब इलीगल। रशीदी साहब, कोर्ट्स और जजेस और जो वकील होते हैं उनको हमसे ज्यादा जानकारी होती है, और मैं इसी बात पे आपको जवाब देना चाह रही थी कि हम जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसको अगर हम देखें तो उसका क्लॉज 3 और सब क्लॉज उसमें ए अगर हम पढ़ें तो उसमें है कि वो आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो 100 साल से ज्यादा पुराने हैं या कम से कम 100 साल से ज्यादा पुराने हैं, उनको एग्जेम्प्टेड रखा गया है इस एक्ट के तहत। और वो स्टेटस को एक्ट की आप जो बात कर रहे थे उसको लेकर सरकार पे सवाल उठ रहे हैं कि इतने समय से बदलाव किया जा सकता था या आगे क्या। और दूसरी बात एक ही जो आपने कहा कि जो वजू खाना है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, बाकी नमाज पढ़ने की इजाजत है। तो देखिए कोर्ट में तो ये होता है कि वो दोनों ही पक्षों का उन्होंने उनकी भावनाओं का सम्मान रखते हुए, क्योंकि अभी तक कोई भी फैसला नहीं है, तो दोनों ही पक्षों को बैलेंस आउट करने का अभी जो सिचुएशन है बैलेंस आउट करने की कोशिश की गई है। और एक जो आप बात स्टार्टिंग में कर रहे थे कि
ये झूठ फैलाया जा रहा है कि मंदिर तोड़े गए और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। देखिए, ये सब जानते हैं कि मंदिरों को तोड़ा तो गया है, लेकिन सवाल और हज़ारों की संख्या में मंदिर तोड़े गए, लेकिन अब जितने भी मंदिर हैं, उनको किस तरह से वापस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या जो 3 बड़े स्थान हैं, जिसमें अयोध्या, काशी और मथुरा की बात होती है, हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते सब सारी बातें लीगैलिटीज़ भूल जाएँ, जो कोर्ट का फैसला आएगा वो तो हम सबको मानना ही पड़ेगा, ये बात तो है। लेकिन क्या एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम अपने हिंदू भाइयों की भावनाओं का ख़्याल रखते हुए, उनको जो उनके बड़े स्थान हैं, जिनका पुराणों में उनकी धार्मिक जो आस्था है, उसमें बहुत बड़ा महत्व है, क्या उनको हम दिल से, खुशी से, अपनी खुशी से ये सारी चीज़ें नहीं दे सकते? देखिए, उनकी भावनाओं का सम्मान हमें पहले भी था, आज भी है। मगर जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को जबरदस्ती तोड़कर और ये कहकर कि राम जन्म भूमि है, जिस तरीके से इलीगल तरीके से उसको तोड़कर, जिसको कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है कि 1949 में बाबरी मस्जिद मूर्तियां जो रखी गई वो भी इलीगल थी। मस्जिद के नीचे कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे कहा जाए कि ये मंदिर तोड़कर बनाई गई है, और जो के 1992 में जो मकबूल तोड़ा गया वो भी जिन्होंने आर्कोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सर्वे किया था, उन्होंने तो कुछ और ही बताया था कि वहां पर अवशेष मिले हैं राम लला की नहीं जन्मभूमि नहीं होने नहीं, के। उन्होंने उन्होंने कहा था और उसके उसी के मुताबिक हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के सामने के मोहम्मद की नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जजमेंट में कि हमें ऐसा कोई अवशेष, उसके नीचे जो चीज मिली है उससे ये तो पता चलता है कि कुछ पुरानी इमारत थी, लेकिन ये साबित नहीं हो सका कि उसके नीचे मंदिर था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये तो ये सुप्रीम बात तो कोर्ट ने सब अपने जानते जजमेंट में हैं कि कहा। अयोध्या राम जन्मभूमि है, ये बात तो सभी जानते हैं, ऐतिहासिक है, पुराणों ये में है, कौन सारी ये चीजें। कौन चिन्हित करेगा, ये कौन चिन्हित करेगा कि अयोध्या में फला जगह राम पैदा हुए हैं? ये कौन चिन्हित करेगा? अयोध्या तो ये एक तो बहुत बड़ी जगह है। अयोध्या आर्कोलॉजिस्ट कोई छोटी सी साबित जगह कर तो है चुके नहीं। हैं। नहीं नहीं, साबित कहाँ कर चुके हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें होने के बावजूद, जो सुप्रीम कोर्ट का एक विशेष अधिकार है 144, उस विशेष अधिकार को इस्तेमाल करते हुए ये कहा, उन्होंने बाकायदा कहा, कोर्ट किया इस बात को, रंजन गोगोई ने, कि हम अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये जगह रामलला को दे रहे हैं। उन्होंने विशेष अधिकार का इस्तेमाल किया है, फैक्ट पर फैसला नहीं आया है। अब देखिए, उसको फैक्ट पर नहीं फैसला आया है, ये फैसला विशेष अधिकार पर आया है, और उन्होंने उन्होंने मेजोरिटी की भावनाओं का ख्याल रखा है और अपनी राज्यसभा की सीट को सामने रखा है। तो ये तो सारी भावनाएं चीजें तो होकर सबसे जो है, ऊपर होती हैं, भावनाएं ही तो नहीं नहीं, सबसे ऊपर होती है, भावनाओं की बात है। और हम जिस देश में रहते हैं, वहां पर जो हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हैं, मेजोरिटी में है, वो वहां पर हमारी भावनाओं का सम्मान होता है। और इस देश की अगर ये संस्कृति, देश, इतिहास या कल्चर की मोहतरमा, बात करें। मोहतरमा, जी। ये देश भावनाओं पर नहीं चलता, ये देश आस्था पर नहीं चलता। इस देश का किस एक पर चलता है? संविधान है, इस देश में कानून है, इस देश में कानूनी प्रक्रिया होती है। अगर आस्था पर चलता तो ये लीगल कार्रवाई जो की गई है, इसकी जरूरत नहीं थी। वो उन्होंने बोल दिया था ये राम मंदिर है, लीगैलिटीज अलग तोड़ के है, खत्म कर आप दिया बिल्कुल जाता। सही कह रहे हैं कि सुनिए संविधान सुनिए, संविधान से चलता है देश। 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, और फिर 2017 में उसका फैसला आया कि बाबरी ये राम मंदिर बनाया जाए। इतना टाइम नहीं लगता अगर सिर्फ आस्था की बात होती तो, सिर्फ आस्था की अगर बात लेकिन होती इस पे और राजनीति कानून की आस्था को गई ना। मानता। आप ये बात मानेंगे नहीं मानेंगे कि राजनीति हुई इस पे। जिन पक्षों का इस मुद्दे से लेना देना नहीं था, उन्होंने इस पे राजनीति की। सबसे पहली बात तो ये कि जो बाबरी मस्जिद, वो शिया वक्फ बोर्ड की मस्जिद थी, उसमें और लोग भी आ जाते हैं। वैसे तो बड़ा शिया सुन्नी और बड़े बड़े अलग अलग फिरकों की अलग अलग मस्जिदें होती हैं, कोई एक दूसरे की मस्जिद में जाकर झांकता भी नहीं, एंट्री नहीं मिलती। फिर इस विवाद को का राजनीतिकरण करने के लिए इसमें सब शामिल हो गए, ऐसा क्यों होता है? नहीं, मुझे बताइए, शिया शिया वक्फ बोर्ड ने, वसीम रिजवी ने, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को पार्टी बनाने के लिए कहा था कि साहब ये तो मस्जिद हमारी है, शिया वक्फ बोर्ड की मस्जिद है। पार्टी लेकिन बनाने सुप्रीम के लिए कोर्ट नहीं, ने उनकी पहले से परमिशन ही खारिज कर दी। सबको पता है कि मस्जिद शिया वक्फ बोर्ड की है। नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं माना? तो उन्होंने तो पहले ही कह दिया, वो ये बात खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम इस चीज को हम नहीं इस विवाद में पड़ना चाहते। और जबकि इस्लाम खुद कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी लिटिगेशन में आती है तो उस वहां पर मस्जिद या इबादत नहीं हो सकती। तो मुझे बताइए, शिया वक्फ बोर्ड ने, जब ये 1992 में टूटी थी, शिया वक्फ बोर्ड कहाँ था?
1949 में जब मूर्तियां रखी गई थी, जब शिया वक्फ बोर्ड कहाँ था, जब शीला 1986 में, तब शिया वक्फ बोर्ड कहाँ तो था। इस अब मस्जिद जब को आप ये सुप्रीम बताइए, कोर्ट जो में ये सारा अंसारी मामला आ साहब गया तो शिया वक्फ बोर्ड है। उस मस्जिद के अगर हम इसी पॉइंट से जाते हैं, जो अंसारी साहब उस मस्जिद के मुतवल्ली बनकर आते हैं, तो सबसे पहली बड़ी बात तो यहाँ पे निकलती है कि एक शिया मस्जिद का सुन्नी मुतवल्ली कैसे हो सकता है। बहुत सारी अरे भाई चीजें जिस पे हम बात कर पहले सकते उसको हैं। साबित मेरा किया कहने जाएगा का ना, मतलब पहले मेरा कहने का मतलब उसको सिर्फ साबित इतना किया है, जाएगा ना कि शिया स्थानीय सब मस्जिद है। जानते हैं कि प्रॉपर्टी किसकी है। और दूसरी बात ये है कि मैं नहीं सिर्फ नहीं, आपसे ये पहले कहना चाह रही थी कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण हुआ है, अभी भी राजनीतिकरण हो रहा है इस ज्ञानवापी पे भी, क्योंकि ओवैसी जी ने बयानबाजी नहीं नहीं, शुरू कर कोई दी है। राजनीति, मैं सिर्फ देखिए राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। कोई राजनीतिकरण नहीं, कोई राजनीतिकरण नहीं है। कोई राजनीतिकरण इसको बीजेपी कर रही है, और उसका राजनीतिक लाभ इसलिए ले रही है क्योंकि 2024 का चुनाव उनको जीतना है। 2024 से पहले ये सारी प्रक्रिया लीगल तरीके से होने के बाद फिर वही होगा कि सुप्रीम कोर्ट फिर आस्था की बुनियाद पर एक फैसला देगा कि साहब जो है विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कि साहब ये, क्योंकि मेजोरिटी का मामला है, आस्था की हम्म। बात है, तो इसलिए हम विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद जो है ये इसको तोड़ने का ऑर्डर करते हैं और यहाँ मंदिर बनाने का आदेश देते हैं। 2024 में हो जाएगा ये। अच्छा, चलिए, आपको लगता है कि इतनी जल्दी सुलझ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात और, जब से ये शिवलिंग और फव्वारे वाली बात आई है, तो सोशल मीडिया पे एक बड़ी ही अजीब और बेतुकी चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि बहुत ही बड़ी संख्या में लोग शिवलिंग को लेकर बड़ी मज़ाक बना रहे हैं और लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में ये हो रहा है। जब हम अपनी अपनी बात करते हैं, तो हम लोग ब्लास्फेमी की बात करते हैं, तलवारें, खून या मारने की बात करते हैं। तो क्यों हम दूसरे की भावनाओं के साथ इस तरह खिलवाड़ करते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपको नहीं लगता ये बहुत गलत चीज़ है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे मज़ाक बनाया जा रहा है, बिना समझे किसी के धर्म को कि क्या इसकी मान्यता है, क्या सिग्निफिकेंस है इस चीज़ की? किसने बनवाया मजाक? मजाक तो इन्होंने तो बनवाया जानबूझकर कि उस फाउंटेन को जब इन्होंने शिवलिंग कह दिया, तो मजाक तो इसलिए बन रहा है कि साहब हर किसी ऐसी चीज को जिसका आकार उसकी तरह का होगा आप शिवलिंग कह देंगे। मैंने देखा है सोशल मीडिया पर रोड पर जो पत्थर लगे हुए हैं गोल तरह के, कुछ लोग उनको भी कह रहे हैं कि भाई इनको भी शिवलिंग कह दो। तो ये तो मजाक तो बनना ही है। मजाक बनाने का मौका अवसर किसने दिया? आप मुझे बताइए, जितने भी हौज हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं, उसमें फाउंटेन है। फाउंटेन के ऊपर एक छतरी नुमा होती है जिसमें पानी चारों तरफ टपकता है, वो रहती है। तो नीचे की जो जगह है उसको इसी शेप में बनाया जाता है। उसमें नक्काशी भी होती है, कई रशीद लोग नक्काशी साहब, कराते हैं, कई लोग उसे कंगूरे बनवाते हैं कुछ। और नीचे की जो जगह होती है वो बिल्कुल सिंपल गोल होती है। जब उसके ऊपर से वो फाउंटेन का चारों तरफ का फूल सा जो बना होता है वो हट जाता है, तो वो गोल जगह रह जाती है। आपकी गोल जगह बात रह जाती है। बिल्कुल, आप आपने उस आपने गोल पूरा चीज को अगर स्ट्रक्चर बता शिवलिंग कहेंगे दिया। तो लोग मजाक तो करेंगे लेकिन ना। हाँ जी, आप आपकी बात समझ गई मैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि वो फव्वारा मिला कहाँ है? काशी की जो सिग्निफिकेंस है या उसकी जो आस्था है, मान्यता है, वो आप एक हिंदू से आप पूछे, या हम सब भी एक हिंदुस्तानी की होने के नाते हमें खुद इतना समझ होनी चाहिए कि अगर काशी में मिला एक ऐसे स्थान पर शिवलिंग जो, या फव्वारा जो भी है, अभी उसको कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी कोर्ट ने नहीं डिक्लेयर किया है कि वो क्या है। लेकिन उसका जब मजाक बनाना, सड़क पे कोई, रोड पे कोई डिवाइडर बना हुआ है या कहीं पे कोई पत्थर है, वो एक अलग चीज है। लेकिन काशी के ऐसे स्थान पर जहाँ पे पहले से ही काशी विश्वनाथ मंदिर है, और कहा ये जा रहा है, जो हिंदू पक्ष का दावा है कि वहाँ वो भी मंदिर का ही परिसर है, जो जैसे कि एक और जो बात कही जा रही है कि जो नंदी जी होते हैं, वो हमेशा शिव जी की तरफ उनका मुंह होता है, उसी तरफ फेस करते हैं, और उसी लिए जो पूर्वी दीवार है उसको तोड़ने की बात की जा रही है। तो हम इतना तो सम्मान, इतनी तो भावनाएं कर सकते हैं कि कम से कम मजाक ना बनाए जब तक कोर्ट कोई भी आदेश ना दे। नहीं, आप मुझे बताइए, जब कोर्ट का आदेश नहीं आया तो वो शिवलिंग कैसे हो गया? मुझे बता दीजिए आप। अरे, एक पक्ष का मानना है ऐसा, एक पक्ष का तो मानना है कि एक वो पक्ष ऐसा है, का, तो हम दूसरे सिर्फ पक्ष उस का ये मानना भावनाओं है का कि वो सम्मान। फाउंटेन है। हाँ, नहीं, चलिए दूसरे मान लेते पक्ष हैं का ये मानना है फाउंटेन है, तो फाउंटेन है। कम से कम आप फाउंटेन है। उसकी मजाक तो तो नहीं हम बनाए ना। जब हम फाउंटेन कह नहीं, जब हम फाउंटेन कह रहे हैं तो हम तो अपने फाउंटेन का मजाक करेंगे। हम उनकी भावना का मजाक थोड़े कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि फाउंटेन फाउंटेन को, हमारे फाउंटेन को ये शिवलिंग कह रहे हैं।
तो हम तो आप उसको कोई तरह की फाउंटेन बातें कहते करेंगे। रहिए, बिल्कुल आप ये फाउंटेन है वो कह रहे हैं शिवलिंग है, लेकिन वो जो सोशल मीडिया पे लोग हर चीज को सड़क पे इधर उधर हर चीज को कह रहे हैं कि शिवलिंग है, ये बातें किस तरह जायज है? सिर्फ मैं कह रही हूँ कि आप किसी की बिल्कुल भावनाओं का बिल्कुल। खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? देखिए देखिए, सर्वे रिपोर्ट का लीक होना और सर्वे पूरा होते ही जो याचिका करता है सोहन लाल, उसका आकर ये कह देना बाबा मिल गए, ये अपने आप में इतना भूना मजाक है उनकी आस्था के साथ में, जिसको हिंदू नहीं समझ पा रहे हैं। और जो सही हिंदू हैं, जानकार हिंदू हैं, जो हिस्ट्री को जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो जान रहे हैं कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। उन्होंने आते ही कहा बाबा मिल गए। जब बाबा मिल गए कहा तो मजाक तो बनना शुरू हो गया था उसी वक्त में। पत्रकारों ने बहुत सारे सवाल उनसे किए, पत्रकारों ने पता नहीं क्या क्या उनसे पूछा है, तो मजाक तो वहीं से बनना शुरू हो गया था। अब जो लोग पत्रकारों ने सोशल सवाल मीडिया पर पूछे, मजाक पत्रकारों बना ने, रहे हैं, किसी भी पत्रकार ने शिवलिंग का मजाक नहीं बनाया, किसी की भी आस्था का मजाक नहीं बनाया, वो उनकी आस्था है। पत्रकारों ने उन्होंने ये तो कहा कहा कि है ना, बाबा मिल गए। पत्रकारों ने ये तो कहा है ना कि भाई आप ये कैसे कैसे, ये तो सोचने की बात है ना। सवाल ये है, देखिए इसका लीगल पहलू ये है कि उसका सर्वे हो गया, सर्वे होने के बाद जांच में कहीं ना कहीं ये पाया जाए, जांच में कहीं ना कहीं ये पाया जाए कि साहब वो शिवलिंग है, उसके बाद आप कह दीजिए हाँ जी बाबा मिल गए, तो बात समझ में आती है। आप मुझे बताइए, वजू खाने के अंदर फव्वारा है, उसके नीचे तहखाना है, छत के ऊपर वो हौज बनी हुई जो 3.5-4 फुट की जिसकी ऊंचाई होती है, उस 3.5-4 फुट की ऊंचाई के अंदर 3-3.5 फीट का फव्वारा होता है, या 4 फुट का उसको मान लीजिए। चैनलों पर जो जिस तरह की बातें उड़ रही हैं कि साहब कोई कहता है 4 फुट का मिल गया, कोई कहता है 3 फुट का मिल गया, कोई कहता है 12 फुट का शिवलिंग मिल गया, तो ये मजाक किसने बनवाया? जब आपने कहा बाबा मिल गया, तो बाबा की अलग अलग व्याख्या अलग अलग चैनलों ने, अलग अलग रिपोर्टर्स ने, अलग अलग लोगों ने की अपने तरीके से। सोशल मीडिया पर वही उड़ रहा है, वही हो रहा है, तो आप उसमें ये कहने की जरूरत क्या है कि साहब मजाक बन रहा है? अरे मजाक तो आपने बनवाया है ना जानबूझ के, आप चाहते थे ये मजाक बने, और मजाक बना और बन रहा है, और बनेगा जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा। जब मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है, किसी भी मुस्लिम पक्ष ने अभी तक ये दावा नहीं किया, उन्होंने ये जरूर कहा है कि भाई ये फव्वारा है क्योंकि हमने बनवाया है, मस्जिद इंतजामिया ने बनवाया है, वो ऐसा तो है नहीं कि वो पहले से था। और ये लॉजिक मैंने पहले भी आपसे कहा। आप मुझे बताइए, इतना बेवकूफ है मुसलमान कि मंदिर तोड़ देगा और शिवलिंग को नहीं तोड़ेगा, उसकी हिफाजत करके रखेगा, उसको जो को तो बचा के रखेगा, कि भाई 100 साल के बाद में एक कोई कुछ लोग पैदा होंगे जो इस पर याचिका डालेंगे, उनके सामने हम पानी खाली करेंगे और इस शिवलिंग को जाहिर करेंगे कि लो जी आपका शिवलिंग ये है। इतने बेवकूफ है मुसलमान, उनको इतनी भी तमीज नहीं कि मंदिर तोड़ें और शिवलिंग को जू को